आशा करते हैं आप बहुत ही अच्छे होंगे। और इससे पहले जो टेंस के 4 लेक्चर हैं उसे आपने देख लिया होगा। तो हमने अपने अंतिम लेक्चर में पढ़ा था फ्यूचर परफेक्ट, और आज हम इस वीडियो में कुछ इस प्रकार के सेंटेंस पढ़ेंगे, जैसे डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी। तो आज की इस वीडियो में हम लोग इसी प्रकार के क्वेश्चन पे डिस्कस करने वाले हैं। तो इसको पढ़ने के लिए हमारे पास 3 रूल हैं, जिसमें से हमारा पहला रूल है कि यदि पास्ट में 2 वाक्य बिफोर से जुड़े हों तो पहला पास्ट परफेक्ट में तथा दूसरा पास्ट इंडेफिनिट में होता है। अब देखिए क्या होता है कि इसमें कन्फ्यूजन होती है कि पहले किस में बनाना है, पास्ट परफेक्ट में बनाना है या पास्ट इंडेफिनिट में बनाना है। हो सकता है ये आपको याद हो जाए, लेकिन बहुत से बच्चे क्या करते हैं, इसे भूल जाते हैं। तो इसके लिए हम लोग एक छोटी सी स्टोरी देखेंगे। देखिए मान लीजिए कि यहाँ पे एक राम है और यहाँ पे श्याम है। राम और श्याम है, इन दोनों से कहा जाता है, यहाँ पे मान लीजिए कि एक बॉल रख देते हैं, ये हमारी एक बॉल है। अब राम और श्याम से कहा जाता है कि आप लोग जाइए और इस बॉल को लेकर आइए। हम यहाँ पे 2 बॉल कर लेते हैं। अब फिर से सुनो, मैं क्या कह रहा हूँ कि राम और श्याम 2 लड़के हैं जिनसे कहा जाता है कि आप लोग जाइए और इन दोनों बॉल को लेकर आइए। राम जाता है और श्याम भी जाता है, लेकिन जाने के बाद क्या होता है कि राम इस बॉल को उठाता है और ये आ जाता है, और उसके बाद श्याम यहाँ पे आता है। मतलब पहले कौन आता है, राम आता है, और बाद में कौन आता है, श्याम आता है। तो जो पहले आ गया वो क्या होगा, परफेक्ट। आप समझ सकते हैं ऐसे कि जो पहले आ गया वो परफेक्ट है, और जो पहले नहीं आया तो इंडेफिनिट में मान लिया जाएगा उसको। तो हमने इससे ये समझ लिया कि जो पहले आएगा वो परफेक्ट में होगा। अब किस परफेक्ट की बात हो रही है, पास्ट परफेक्ट की। तो जो पहले आएगा वो परफेक्ट में होगा, और जो बाद में आएगा वो पास्ट इंडेफिनिट में होगा। अब इतना आप समझ गए होंगे, और हो सकता है कि आप इसे अब न भूलें। आप इसे ऐसे भी याद रख सकते हैं कि जो काम पहले हो जाता है वो परफेक्ट होता है, और जो बाद में होता है वो इंडेफिनिट में होता है। अब यहाँ से एक चीज़ और समझनी है। हम क्या करते हैं, इस सेंटेंस को सिंपली पढ़ लेते हैं। पहले क्या लिखा है, मेरे आने से पहले वह अपना पत्र लिख चुका था। अब यहाँ पे 2 सेंटेंस है। एक तो है कि मेरे आने मतलब मैं आया, और दूसरा है कि वह पत्र लिख चुका था। अब इन दोनों सेंटेंसों में आपको ये डिसाइड करना है कि कौन सा कार्य पहले हो रहा है। तो यहाँ से देखो, इस सेंटेंस में क्या हो रहा है कि वह अपना पत्र लिख चुका था, उसके बाद मैं आया। ठीक है, तो यहाँ से कंफर्म होता है कि यहाँ पे काम कौन सा पहले काम हुआ है कि वह अपना पत्र लिख चुका था। ये कार्य हमारा पहले हो रहा है। तो अब क्या करना है, अब इसे, ये कार्य पहले हो रहा है, इसका मतलब ये परफेक्ट है, तो इसे हम पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे। तो पास्ट परफेक्ट का आपको रूल याद होगा। पहले हमारा क्या आता है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद क्या आता है, हैड, और हैड के बाद क्या आएगा, वर्ब की 3rd फॉर्म, और उसके बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्ट। ये हमारा रूल है पास्ट परफेक्ट का। तो चलो अब यहाँ से बताओ कि यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है। इतने सेंटेंस में यहाँ से यहाँ तक सब्जेक्ट क्या है, वह। तो वह को हम क्या लिखेंगे, ही। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा, हैड। हैड, और उसके बाद वर्ब की 3rd फॉर्म। तो वर्ब हमारा है लिखना, लिखना का होता है रिटेन। तो यहां से हमारा ये हो जाएगा रिटेन। उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट। तो वह अपना पत्र लिख चुका था। वह क्या लिख चुका था, अपना पत्र। तो अपना पत्र जो है ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट है तो इसको हम क्या लिखेंगे, हिज लेटर। यहां तक तो हो गया।
अब देखो इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें लगाना है उसमें बिफोर। तो यहां से हम सिंपली ऐसे लिख लेंगे बिफोर। अब देखिए इसके बाद हमारा ये वाला सेंटेंस बच गया। अब इस सेंटेंस को हमें किस में बनाना है, पास्ट इंडेफिनिट में। तो मेरे आने से पहले, इतना नहीं है, यहाँ पे पहले का हम लोग पहले ही लिख लिए हैं, यहाँ पे बिफोर। तो हमारा सेंटेंस बच जाता है इतना, मेरे आने। तो ये किस टेंस में इसे बनाना है हमें, पास्ट इंडेफिनिट में। तो पास्ट इंडेफिनिट में क्या हो जाएगा, मेरे का हो जाएगा आई और आने का हो जाएगा केम। आपको अगर रूल याद हो तो क्या होता है इसका रूल, पहले आता है सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की सेकेंड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये होता है पास्ट इंडेफिनिट का रूल। तो आशा करते हैं आपको इतनी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब हम बात करते हैं दूसरे वाक्य की। दूसरा सेंटेंस हमारा क्या है, क्या मेरे आने से पहले वह अपना पत्र लिख चुका था। तो यहाँ से हमने सेम सेंटेंस लिया है, बस हमने इसको क्या किया, इंट्रोगेटिव में बदल दिया है ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आ जाए। तो यहाँ से फिर से हम क्या करेंगे कि पहले इसमें हम देखेंगे कि कौन सा कार्य पहले हो रहा है। तो वही फिर से होगा, वह अपना पत्र लिख चुका था। ये जो कार्य है इस सेंटेंस में ये पहले हो रहा है, तो इसे हमें सबसे पहले बनाना है। तो इसे हमको किस में बनाना है, पास्ट परफेक्ट में। अब सेंटेंस इंट्रोगेटिव है तो पास्ट परफेक्ट के इंट्रोगेटिव वाले नियम से हम इसको बनाएंगे। तो ये हमारा क्या बनेगा, हैड ही रिटेन हिज लेटर, और उसके बाद हम क्या लगा लेंगे, बिफोर, और उसके बाद क्या आएगा, आई केम, और यहां पे क्वेश्चन मार्क। तो सेंटेंस हमारा क्या बन गया, हैड ही रिटेन हिज लेटर बिफोर आई केम। अगर आपको पास्ट परफेक्ट के इंट्रोगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव का रूल नहीं याद है तो उसे आप याद कर लीजिए। यहाँ पे हम लिख देते हैं, देखिए सबसे पहले क्या आता है इंट्रोगेटिव में, WH, उसके बाद क्या आता है, हैड के बाद सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब यहाँ से आप देख सकते हैं इसको कि पहले हमने WH हम नहीं लगाएंगे इसमें, क्योंकि सेंटेंस कहाँ शुरू हो रहा है, क्या, क्यों, कब, कैसे। जब इस प्रकार के शब्दों से सेंटेंस शुरू होता है तो हम लोग WH का प्रयोग नहीं करते हैं। अब यहाँ पे हैड लिखा है, हमने हैड लिख लिया पहले। उसके बाद सब्जेक्ट देखिए यहाँ पे वह था तो वह का हमने ही लिख लिया। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब हमारा क्या है, लिखना, तो लिखने का हमने यहाँ पे लिख लिया। उसके बाद ऑब्जेक्ट, अपना पत्र, यहाँ पे ऑब्जेक्ट था इसको हमने लिख लिया। उसके बाद हम बिफोर लगाए और जो हमें उसके बाद जो हमारा सेंटेंस बच गया उसे हमने पास्ट इंडेफिनिट में बना लिया। तो सिंपली आप इसको इस प्रकार से बना सकते हैं। सबसे पहले आपको याद रखना है यहाँ पे कि जो कार्य पहले होता है उसे पास्ट परफेक्ट में करते हैं और जो बाद में होता है उसे पास्ट इंडेफिनिट में करते हैं। देखिए अब यहाँ से दूसरा रूल, यदि पास्ट में दो वाक्य आफ्टर से जुड़े हों तो जो कार्य बाद में हो वह पास्ट इंडेफिनिट में तथा जो पहले हो पास्ट परफेक्ट में होता है। देखिए सेम वही चीज़ यहाँ भी है कि जो कार्य पहले होगा उसे हमें किस में लिखना है, पास्ट परफेक्ट में लिखना है, और जो कार्य बाद में होगा उसे पास्ट इंडेफिनिट में लिखना है। लेकिन यहाँ पे एक अंतर है कि जैसे कि हमने पिछले वाले में क्या किया कि यहाँ पे ये पास्ट परफेक्ट था तो इसे हमने पहले ही बना लिया। यहाँ से देखिए हमने इसको क्या किया, पहले ही बना लिया। लेकिन यहाँ पे जब हम बनाएंगे तो सबसे पहले हम
इस वाले को बनाएंगे। एक नंबर पे हमारा कौन होगा, पास्ट इंडेफिनिट पे होगा और दूसरे नंबर पे होगा हमारा पास्ट परफेक्ट। अब देखिए यहाँ से अभी आप इस चीज़ को अच्छे से समझ जाएंगे। क्या लिखा है, मेरे जाने के बाद वह सब आए। अब यहाँ पे दो कार्य हो रहा है, एक कार्य पहले ही हो जा रहा है और दूसरा बाद में हो रहा है। तो पहले कौन सा कार्य हो रहा है, मेरे जाने का, और फिर क्या हो रहा है, वह सब आए। मतलब क्या है कि मेरे जाने के बाद वह सब आए, तो पहले कौन हो गया, मेरे जाने के बाद, ये पहले आ जाएगा, और वह सब आए ये क्या हो जाएगा, दूसरे नंबर पे आ जाएगा। मतलब ये कार्य बाद में हो रहा है। अब देखिए यहाँ से क्या करना है आपको, यहाँ से सबसे पहले आपको पास्ट इंडेफिनिट वाला सेंटेंस बनाना है। सबसे पहले तो जो कार्य बाद में हो रहा है उसी को आपको बनाना है। तो सबसे पहले आप उसी को बना लीजिए, वह सब आए, तो इसका क्या होगा, दे केम। ठीक है, हो गया इतना। उसके बाद सिंपली आपको यहाँ पे लगाना है आफ्टर, ये हमारा हो गया आफ्टर। और उसके बाद क्या करना है कि अब जो सेंटेंस बच गया उसे हमें बनाना है पास्ट परफेक्ट में। तो ये हमारा बच गया है सेंटेंस, मेरे जाने के बाद। इतना बचा है, बाद का हो गया है, इतना बचेगा। अब इसी को हमें क्या करना है, बनाना है उसमें। तो क्या लिखेंगे हम, मेरे का यहाँ से हो जाएगा आई, और पास्ट परफेक्ट में बनाना है तो इसमें आता है हैड, तो यहाँ पे हम लगा देंगे हैड, और जाने का होगा गॉन। तो ये हमारा सेंटेंस बन जाएगा कि दे केम आफ्टर आई हैड गॉन। आशा करते हैं आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। फिर भी हम एक क्वेश्चन और कर लेते हैं ताकि ये और अच्छे से क्लियर हो जाए। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि अध्यापक के आने के बाद वह बाहर गया। तो कार्य कौन सा पहले हो रहा है, अध्यापक पहले आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से अध्यापक के आने, ये हमारा कार्य पहले हो रहा है। ठीक है, वह बाहर गया, ये क्या हो रहा है, ये बाद में हो रहा है। ठीक है, और सेंटेंस में लगा है के बाद, मतलब आफ्टर लगा है। तो अब हमें एक चीज ध्यान रखना है। ठीक है, क्या ध्यान रखना है कि जो कार्य बाद में हो रहा है, देखिए जो कार्य बाद में हो रहा है उसे पहले बना लेना है, सेंटेंस में आपको पहले लिख लेना है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो चेंज हो जाएगा कि पास्ट इंडेफिनिट का जो है पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा, ऐसा नहीं है। बस आपको इतना याद रखना है कि यहाँ से आप ऐसे याद रखिए कि ये देखिए ये पहले हो रहा है, हमने इसके नीचे एक लिख लिया, ये बाद में हो रहा है, इसके नीचे हमने दो लिख दिया। अब क्या करना है कि ये दो वाला जो है इसको पहले बनाना है, वह बाहर गया, वह बाहर गया, तो इसे किस में बनाना है, पास्ट इंडेफिनिट में बनाना है। तो यहां से हम लिखेंगे ही, और उसके बाद क्या होगा, सेकेंड फॉर्म गो की वेंट, और बाहर का हो जाएगा हमारा आउट। तो ही वेंट आउट। उसके बाद हमें क्या लगाना है, यहां से हम लगा लेंगे आफ्टर, आफ्टर, और उसके बाद हम लिख लेंगे क्या, ये हमारा सेंटेंस बच गया अध्यापक के आने। तो इसे हमें किस में बनाना है, पास्ट परफेक्ट में। तो यहां से हम लिखेंगे द टीचर हैड कम। तो ये इतना हमने किस सेंटेंस में इसे बनाया, किस टेंस में इसे बनाया, इसे हमने बनाया पास्ट परफेक्ट में, और इतना हमने किस में बनाया, पास्ट इंडेफिनिट में। तो आशा करते हैं आपको इतनी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो इसमें हमने दो चीज़ें सीखी कि जब सेंटेंस बिफोर से जुड़ा हो तो उसे किस प्रकार से बनाएंगे, और जब आफ्टर से जुड़ा हो तब उसे किस प्रकार से बनाएंगे। एक तरीका और मैं आपको बताता हूँ इसको सिंपली याद रखने का।
देखिए जैसे यहाँ पे हमने लिखा कि मेरे आने से पहले वह अपना पत्र लिख चुका था। अगर सिंपली आप इसे बना लेते हैं तो आपको बस याद रखना है ये बीच वाला ये जो सेंटेंस लिखा है पहले और के बाद, यहीं पे चेंज होता है। तो अब सिंपली क्या करिए, ऐसे ही सेंटेंस को बना लीजिए। अगर यहाँ पे के बाद लिखा है तो जो हमने बाद में लिखा उसको हम क्या करेंगे, पहले लिख लेंगे, और जो हमने पहले लिखा है उसको हम क्या करेंगे, बाद में। ठीक है, सेंटेंस केवल पलट जाएगा कब, जब आफ्टर आ जाएगा तब। अब यहीं पे आप देख सकते हैं कि अगर यहाँ पे क्या रहता, बिफोर यूज होता, तब यहाँ पे ये सेंटेंस का होता जो ये पहले लिखा गया है, बाद में लिखा गया है, इसको हम पहले कर लेते और इसको बाद में कर लेते और यहाँ पे हम चेंज कर लेते, क्या लगा लेते, बिफोर लगा लेते। अब हमारा एक लास्ट रूल है फ्यूचर के लिए। अभी ये जो बातें हुई हैं ये किस पे हुई हैं, पास्ट टेंस के लिए हुई हैं। अब फ्यूचर के लिए हम बात करते हैं इस पे। फ्यूचर का क्या रूल है कि यदि फ्यूचर में दो वाक्य बिफोर से जुड़े हों तो जो कार्य पहले होगा वह फ्यूचर परफेक्ट में होता है तथा दूसरा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है। तो जो कार्य पहले होगा उसमें फ्यूचर परफेक्ट और जो बाद में होगा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा। सिंपल है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है। जो पहले होगा उसको पहले लिखेंगे, जो बाद में होगा उसको बाद में लिखेंगे। लेकिन अगर इसमें आफ्टर आ जाएगा तो फिर से वही काम करेंगे, सेंटेंस को पलट देंगे। ठीक है, चीज़ें वही रहेंगी। जो कार्य पहले होगा उसको फ्यूचर परफेक्ट में ही बनाना है, जो कार्य बाद में हो रहा है उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही बनाना है, लेकिन सेंटेंस जो लिखा जाएगा उसको केवल चेंज कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे इसको बनाते हैं और इसको देखते हैं। देखिए क्या लिखा है, राम के आने से पहले उसके पिता जा चुके थे। तो उसके पिता जा चुके थे, इतना जो कार्य हो रहा है ये पहले हो रहा है। ठीक है, वो जा चुके थे, उसके बाद राम आता है, तो राम के आने से पहले उसके पिता जा चुके थे, तो ये दूसरे नंबर पे आता है। ठीक है, अब इसको हमें बनाना है किसमें, फ्यूचर परफेक्ट में। तो आपको याद होगा कि फ्यूचर परफेक्ट में क्या आता है, विल, शैल और इसके साथ हैव आता है। और परफेक्ट की बात हो रही है, इसका मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म हम यूज करेंगे। तो यहाँ से देखिए क्या लिखा है, उसके पिता जा चुके थे, तो यहाँ से हम लिखेंगे हिज फादर। उसके पिता, ये हमारा क्या होगा, सब्जेक्ट। हिज फादर विल हैव गॉन, जाने का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, गॉन। तो हिज फादर विल हैव गॉन। उसके बाद हम लगाएंगे पहले के लिए बिफोर। बिफोर राम के आने से, बिफोर राम, क्या लिखेंगे यहाँ पे, कम्स। क्यों कम्स लिखा जा रहा है, क्योंकि ये जो बाद वाला सेंटेंस है ना, इसे बनाना है हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट में। और हमें ये चीज़ अच्छे से पता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होता है कि वर्ब में यस या ईएस लगाया जाता है। ठीक है, बन गया इतना। उसके बाद यहाँ से दूसरा सेंटेंस क्या है, क्या मेरे जाने से पहले वह आ चुका होगा। तो इस सेंटेंस को और इस सेंटेंस को, इन दोनों सेंटेंस को आपको स्वयं से बनाना है और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।